Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो कि आपने प्रीवियसली वीडियोस में किए थे एंड वो सारे कमेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनका मैं बस एक लाइन में रिप्लाई दे सकूं। तो इस वीडियो में मैं वही सारे कमेंट्स लेने वाली हूं जो आपने प्रीवियसली कम्युनिटी पोस्ट में किए हुए थे, क्योंकि मैं सारे लोगों का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सारी चीजें कंक्लूड कर दूं। अगर आपका कमेंट लेट होगा तो वो मैं रिप्लाई सबका करूंगी एक एक करके, तो आप लोग प्लीज वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपके जितने भी क्वेश्चंस थे। हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ये है किसी का, ठीक है, लिखा है कि फर्स्ट सैलरी कितना है। तो देखो अभी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मे बी इंटर्नशिप में जब हमारी इंटर्नशिप लगेगी तो उस टाइम पे हो सकता है कि हमें स्टाइपेंड मिले, बट ऐसा कोई चांस अभी है नहीं। तो अभी फर्स्ट सैलरी तो तभी आएगी जब हम कोई एग्जाम क्रैक करके जॉब करेंगे, तो उसी टाइम हमें फर्स्ट सैलरी मिलेगी। अभी तो सैलरी का कोई सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये किसी ने पूछा है कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया था। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब प्रीवियसली तो थे ही, बट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अभी से कैसे प्रिपरेशन करनी है सीनेट 2026 के लिए, कौन सी चीजों को फॉलो करना है। मैंने उसमें आपको टीचर्स भी बताए थे, बैचेस के बारे में भी बताया था एंड बुक्स के बारे में भी बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग पहले एक बार मेरे चैनल पे बीएससी नर्सिंग नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक करो और उसमें आप देखो। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं देन आप उन्हीं वीडियोस में कमेंट कर देना कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है, तो फिर मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अब ये सेम टॉपिक है जिसपे मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग पहले उसको देखो, अगर नहीं समझ में आता है देन आप मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो। तो अभी मैं किसी चीज की तैयारी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कुड नॉट नेग्लेक्ट ड्यूरिंग क्लिनिकल्स एंड टिप्स फॉर प्रिपेयर फॉर सीजनल एग्जाम्स इन हैवी शेड्यूल ऑफ क्लासेस, असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग एंड अदर। तो देखो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप क्लिनिकल ड्यूटी में जा रहे हो तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी को आप इंश्योर करो। आपने मास्क पहना होना चाहिए, आप अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखो जिसको आप टाइम टू टाइम यूज करो। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी पेशेंट के पास जा रहे हो, तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर कहने का मतलब या फर्स्ट सेम में हो, तो आप ये चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अगर किसी पेशेंट को केयर दे रहे हो और उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आपका बहुत मन कर रहा है, अभी आपको वैसे अलाउ नहीं करेंगे कॉलेज वाले या फिर जो भी क्लिनिकल में आपके टीचर्स वगैरह होंगे कि आप कैनुला लगाओ या फिर किसी भी पेशेंट का मेडिकेशन करो, बट अगर कोई चीज आपको करने का बहुत मन है तो पहले आप उस चीज को ऑब्जर्व करो देन आप परफॉर्म करो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है बट फिर भी आपको बहुत मन कर रहा है तो आप किसी भी पेशेंट को जाके कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो मत करो। देखो क्योंकि आपका मन है, ठीक है, आप कर रहे हो, बट उसकी वजह से सामने वाला जो भी पेशेंट है उसको दर्द होगा। तो अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, टाइम मिलेगा आपको मेडिकेशन करने का या फिर कोई भी प्रोसीजर करने का जो अभी आप करना चाह रहे हो आपको नहीं करने दिया जा रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखो और अभी जो चीजें आपकी क्लिनिकल लॉगबुक में है उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें रहती हैं, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बट जब हमारा वाइवा होता है, जब हमारा क्लिनिकल जो एग्जाम के टाइम पे जो हमारा वाइवा होता है, तो वो हमसे बेसिक चीजें ही पूछते हैं जो हमने क्लिनिकल्स में करी होती हैं, बट हम इन चीजों को स्किप कर देते हैं, तो फिर यही चीजें हमें नहीं आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले खुद की सेफ्टी इंश्योर करो। दूसरी चीज, अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है क्लिनिकल के अंदर तो आप उसको मत करो जब तक आपको अच्छे से पता ना चल जाए, आपको टीचर्स के द्वारा गाइड ना किया जाए कि इस चीज को ऐसे करना है या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीजर है उसको आपको किस वे में परफॉर्म करना है, तब तक आपको नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखो कि आपकी वजह से किसी और पेशेंट को या फिर जो भी इंडिविजुअल है उसको पेन नहीं होना चाहिए, उसको दर्द नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट है, इस बार आईएनसी की लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम नहीं है, आप तो बोल रही हैं कि आईएनसी अप्रूव्ड है। तो देखो जब हमने एडमिशन लिया था, मेरे कॉलेज का पहले तो नाम जान लो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उरई जालौन, ठीक है। जब हमने एडमिशन लिया था 2023 में, उस टाइम पे ये कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं था, बट 2024 में यहाँ पे आईएनसी का अप्रूवल हुआ था और उस टाइम पे कॉलेज आईएनसी अप्रूव भी हो गया था। अगर आप चेक करोगे 2024 की लिस्ट में तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड वाली लिस्ट में था, मतलब आईएनसी की जो साइट थी वहां पे कॉलेज था, ठीक है। बट अब अगर आप फिर से चेक करोगे जो 2025 और 6 के लिए लिस्ट निकली है तो उसमें कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है। और ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ, जैसे
मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉलेज के इंटरनल इश्यूज की वजह से यहाँ पे अभी कुछ दिनों से लगभग 6 मंथ्स या उससे ज्यादा आप मान लो, यहाँ पे ना कोई प्रिंसिपल है, ना ही कोई वाइस प्रिंसिपल है, और ना ही मतलब आप कह सकते हो कोई हायर अथॉरिटी नहीं है कॉलेज में। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब 6 मंथ से ज्यादा अगर कोई प्रिंसिपल नहीं रहती है कॉलेज में, या फिर कोई वाइस प्रिंसिपल या फिर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, तो उस कॉलेज का आईएनसी अप्रूवल हट जाता है। ठीक है, और अभी जो लिस्ट निकली है उसमें कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं है, तो इस चीज के लिए मैंने मेरे टीचर से भी पूछा था, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अभी पता नहीं क्यों लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, बट कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है आईएनसी अप्रूवल का वो हमारे पास है, एंड वो लोग भी अभी क्लियर नहीं बता रहे हैं, बट मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है कि अभी इस टाइम पे कॉलेज के पास आईएनसी अप्रूवल है या नहीं, और मुझे ये भी क्लियर नहीं है कि आईएनसी का अप्रूवल एक बार मिल जाता है तो वो कितने टाइम तक रहता है। तो ये वाली जो चीज है कि कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं, तो उसका देखो अभी मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं भी इस चीज के लिए कंफ्यूज हूँ, बट हाँ मैं आपको क्लियरली और ज्यादा कंफर्म करके आपको बता दूंगी कि कॉलेज का आईएनसी अप्रूवल जो है रहता है वो कितने टाइम तक रहता है, या फिर आईएनसी अप्रूवल नहीं है तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो। हालांकि ये आपके हाथ में नहीं है, अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल जो मेरे कॉलेज की बात है तो वो चीज मैं आपको एक बार और क्लियर करके बता दूंगी। और हाँ, यहाँ पे देखो अगर कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम मुझे भी होगी ही होगी, तो मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई आपको शो ऑफ नहीं कर रही हूँ कि मेरा कॉलेज आईएनसी अप्रूव है या मैं बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। जो चीज मुझे पता थी, जो चीज हमें बताई गई थी, मैं सिर्फ वही बता रही थी आपको। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका, हाँ प्रिपरेशन किस चैनल से करें। तो प्रिपरेशन के लिए देखो मैंने आपको कई सारे चैनल्स बता रखे हैं, अगेन मैं बोलूंगी आप एक बार मेरे चैनल पे बीएससी नर्सिंग प्लेलिस्ट सर्च करो, या फिर सीनियर 2026 नाम से प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे तो उसमें भी आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, एंड मैं गारंटी देके कह सकती हूँ अगर आप उनमें से जो वीडियो आपकी जरूरत का है आप वो देखो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको फिर भी मतलब जो चीजें मैंने बताई हैं नहीं समझ में आती है, देन आप कमेंट करके बता देना, तो फिर मैं आगे देख लूंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दीदी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कैसे कवर करें प्लीज बताइए, फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैसे पढ़ें, इस पे एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो इस पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हालांकि अगर आपको सिलेबस का ओवरव्यू जानना है एंड कैसे चीजों को पढ़ना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम करके होगा, उसको आप देख सकते हो। हालांकि मैं इस पे एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट है प्लीज रिप्लाई बीएससी नर्सिंग में जनरल कैटेगरी वालों को स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। तो देखो यहाँ पे आपकी कैटेगरी मैटर नहीं करती कि आप ओबीसी से हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जनरल से हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर आपकी सारी चीजें सही हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे ओबीसी, जनरल, एससी, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हेलो प्लीज रिप्लाई, मैं 2026 में यूपी सीनेट दूंगा, मुझे जानना था कि यूपी सीनेट में 80-20 गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए 20 रूल चलता है क्या। हाँ, तो यूपी सीनेट में ये चलता है, जैसे हमारे कॉलेज में 60 सीट्स हैं तो 60 सीट्स में क्या है कि आपकी जो 40 सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए हैं एंड जो 20 सीट्स हैं वो बॉयज के लिए हैं। ऐसा ही मोस्टली कॉलेजेस में है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ ये तो मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में तो क्या करें। तो अगर आपका अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है एमपी के अंदर तो आप पहले तो कॉलेज में बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्टार्ट नहीं करा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप लोग घर पे पढ़ना शुरू कर दो थोड़ा यूट्यूब की हेल्प से, या बुक्स वगैरह अगर आपने ले रखी है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो एग्जाम जो होंगे आपके वो टाइमिंग से ही होंगे, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो उसमें आपका ही लॉस होगा, तो इसलिए पढ़ाई आप अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम का प्रिपरेशन करा दीजिए प्लीज। तो देखो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं करवा दूंगी। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत रहो, आप लोग बाकी टीचर्स को भी थोड़ा देखो, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ और मुझे लिटरली इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी कि मैं वीडियोस कवर कर पाऊँ। हालांकि जब टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी, बट वही है कि मैं फिर से कहूंगी कि आप मेरे ऊपर पूरे अच्छे से रिलाय मत रहो, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जितना टाइम होगा मैं दूंगी, बट मैं आपको ऐसा श्योर नहीं कर पाऊंगी कि आप पूरा मेरे भरोसे रहो या फिर मेरे भरोसे रह के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बाकी चीजों को भी देखो। फिर नेक्स्ट था हॉस्टल रूम टूर बनाओ। हॉस्टल रूम टूर दो अपलोड है मेरे चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हो, जीएमसी जालौन माई कॉलेज करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि दीदी किस डिस्ट्रिक्ट से हो।
तो मैं यूपी से हूँ एंड बस यही काफी है मुझे लगता है। उसके बाद किसी ने पूछा था जीएमसी में आने के लिए कितने नंबर लाने होंगे एससी को, प्लीज रिप्लाई। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो, देखो आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, उसमें फोकस करो कि आप अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। नंबर पे मत जाओ, क्योंकि आपका यूपी सीनेट आपको भी पता है कि हर साल वो लोग कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं पेपर के पैटर्न में, कभी नंबर में, कभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। तो ये चीज आपको, आप ये मत सोच के बैठो कि मैं 90 नंबर लाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैं सारे सब्जेक्ट कवर कर लिया हूँ, मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हूँ, अब जो एग्जाम आएगा उसमें मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा और अच्छे से मैं एग्जाम दूंगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, उसके बाद जो भी है आगे जो होगा वो ठीक है। बट आप ये सोच के चलो, क्योंकि अगर आप ऐसे नंबर के भरोसे बैठोगे तो क्या पता वो पैटर्न चेंज कर दे, उसके बाद आप सोचो अरे मैं तो इतने नंबर सोच के बैठा था, अभी कट ऑफ हाई हो गई। तो आप ये मत सोचो कि कितने नंबर लाने हैं, ठीक है। और रही बात जीएमसी में आने के लिए या फिर केजीएमयू में जाने के लिए, तो आप वही है कि आप अपना 100% दो, आप अच्छे से मेहनत करो, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ। उसके बाद नेक्स्ट था मैं अभी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, मेरा 2 दिन हुआ है कॉलेज क्लास अटेंड करने का, मैं छोड़ के चले जाऊं लग रहा है। तो देखो, अगर तुम अभी स्टार्ट किए हो कॉलेज जाना, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, क्योंकि हमारा 9 to 5 क्लासेस रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग भी नए नए जाते हैं, तो इतना ज्यादा वहां पे लगता है कि क्या कितना पढ़ा रहे हैं, कितना प्रेशर है। तो ये सब चीजें आपको लगेंगी, बट आप धीरे धीरे अडेप्ट करोगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर उसको कोशिश करोगे अडेप्ट करने की तो आपको इजी लगने लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन है, सच में बहुत ज्यादा हैवी है। बट अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको सच में ये बहुत ज्यादा लगेगा और ऐसा लगेगा कि कहाँ आगे फंस गए हैं, क्यों ही नर्सिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं, बट आप अपना स्टिक रहो कि आप क्यों नर्सिंग कर रहे हो, आपको क्यों करना है ये कोर्स, तभी आप यहाँ पे टिक पाओगे। और कोशिश करो जो चीजें नहीं हो रही हैं उनको भी टाइम से एडजस्ट करने की, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था आई एम फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, प्लीज सजेस्ट बुक नेम फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने आपको बुक्स भी बताई हैं, बुक्स को रिव्यू भी करा है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है दीदी, नेक्स्ट सीनेट में आने वाले इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियो बनाइए, इंग्लिश में हम बहुत वीक हैं प्लीज। तो देखो वही सेम चीज है, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगी। हालांकि आप लोग और ज्यादा यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, बस मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। बट वही मैं सेम चीज बोल रही हूँ कि मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, बट मैं आपको गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मैं ये कवर करवा ही दूंगी, ठीक है। दीदी सीनेट में आने वाले इंग्लिश, हाँ ये तो हो गया। क्या सेकेंड ईयर से हम पढ़ाई के साथ जॉब भी कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इशू रहता है टाइमिंग का, क्लासेस इतनी ज्यादा होती है, उसके बाद जो इतनी ज्यादा क्लासेस हैं, फिर आपका क्लिनिकल भी आपको मैनेज करना होता है, देन आपको जो क्लासेस में काम मिला है, जो क्लिनिकल्स में आपको काम मिला है, वो सब भी करना होता है। तो अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर ले रहे हो, मतलब इतनी सारी चीजों को करने के बाद अगर आप टाइम बचा ले रहे हो और आपके शरीर में इतनी एनर्जी है कि आप बाहर जाके जॉब कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इतना टाइम आपके पास बचेगा। इवन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो जहाँ पे आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, या फिर कॉलेज में उतना ज्यादा काम नहीं रहता है, लाइक कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ 8 बजे से 2 बजे तक चलते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास टाइम बचेगा, आप कर सकते हो। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप मतलब बीएससी नर्सिंग के साथ साथ जॉब कर लो, वही सेम चीज है। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आपको लग रहा है आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे, तो आप कर लोगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट है यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए आपको सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। नेक्स्ट है क्या सच में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी होनी चाहिए या सिर्फ पढ़ाई, ऑनेस्ट रिप्लाई देना। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं अपने अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, आप नर्सिंग कॉलेज में हो या फिर आप किसी भी कॉलेज में हो, सिर्फ पढ़ाई करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मतलब मौज मस्ती भी होनी चाहिए। अब बस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको दोनों चीजें मैनेज करके चलनी है। आप इतना टाइम रखो कि आप पढ़ाई भी कर सको, पढ़ाई आप कॉलेज में भी करोगे, उसके बाद हॉस्टल में आप अच्छे से 2-3 घंटे दो, उसके अलावा आपके पास जो टाइम बच रहा है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप कोई पर्सनल, अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो दोस्तों के साथ घूमो, या फिर आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। बट हाँ, अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, बाकी सारी चीजें मतलब अलाउ है, तुम कुछ भी करो, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट था, आप कौन से ईयर में हैं बीएससी नर्सिंग के और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, और सॉरी मैं थर्ड ईयर में हूँ, और मैंने बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन अपने घर पे ही की थी, मतलब सेल्फ स्टडी, और यूट्यूब से थोड़ा बहुत हेल्प ली थी मैंने। बाकी बैच वगैरह कोई परचेज नहीं किया था, और जो मैंने बुक्स ली थी वो उतनी खास यूज हुई नहीं थी इस एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसलिए मैं वो बुक आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके मार्क्स कितने आए थे यूपीसी नेट में और किस बैच से तैयारी किए थे? तो सेम वही, मेरे मार्क्स जो थे वो आउट ऑफ 200 127 आए थे, और रैंक जो थी, ओवरऑल रैंक मैं बता रही हूँ 1059 या फिर 1066 ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और हाँ, बैच वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं था, तो वही सेम चीज है। नेक्स्ट है, और हाँ, ये मेरा ओबीसी कैटेगरी से था, ठीक है, तो मुझे जीएमसी जालौन अलॉट हुआ था। नेक्स्ट है, 2025 में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ओपन होने वाले थे तो नहीं हुए, पर क्या इस बार ओपन हो जाएंगे या नहीं? तो देखो, कोई गारंटी नहीं है, गारंटी क्या, पिछली बार जो न्यूज आ रही थी, इस बार तो ऐसा कुछ मतलब न्यूज वगैरह कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कॉलेज जो ओपन हो रहे थे वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे अगर बन भी जाएंगे वो तो इतनी जल्दी मतलब ऐड नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे भी इसका कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो आप लोग अभी यही मान के चलो कि आपके पास सिर्फ 23 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूट्यूब पर कुछ लोग कहते हैं कि विजय एजुकेशन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, क्या रियली में ऐसा है? क्या मुझे तो अच्छा लगता है पढ़ के उनसे, उनकी टेस्ट सीरीज का थोड़ा यार सही से लिखा करो, क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, एम्स का पेपर हार्ड होता है, मतलब प्लीज रिप्लाई। देखो, अगर तुम विजय एजुकेशन से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी बैच से पढ़ रहे हो, कोई इशू नहीं है। मेन ये है कि आपको समझ में आ रहा है, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तभी आप टीचर चेंज करो, किसी कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी बोल रहा है तो उसके भरोसे मत रहो कि ये इन्होंने ये बोला है तो हम वैसा। काफी लोग बस ऐसे ही प्रमोशन के लिए, या फिर बस ऐसे ही, अगर उनका कोई बात नहीं सुनेगा ना टीचर, तो वो जाके उनको डिफेम करना शुरू कर देंगे, तो ये सारी चीजें भी रहती है। अगर आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग वहीं से कंटिन्यू करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ वही अच्छा पढ़ाते हैं या फिर उनके अलावा कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है। दूसरी चीज, अगर एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर काफी हार्ड आता है। मैंने खुद ने एग्जाम दिया था और वो मतलब मुझे सच में बहुत डिफिकल्ट लगा था, नीट लेवल का पेपर आता है, जो फिजिक्स आती है वो काफी टफ आती है एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। जो यूपीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं वो काफी इजी आते हैं, बट अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट है, क्या तो प्रेशर देकर स्टडी करवाते हैं क्या? तो प्रेशर देके, देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ऑब्वियसली हो सकता है आपको टीचर्स वगैरह बोलते होंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आने के बाद कोई आपको ऐसा फोर्स नहीं करेगा कि पढ़ो पढ़ो, ये आपकी इच्छा है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, फेल आप ही होगे, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको कैसे पढ़ना है, कैसे चीजें मैनेज करनी है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि पढ़ो पढ़ो वैसा सब। क्या आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो? तो नहीं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ। तो यही इतने सारे कमेंट्स थे आप लोगों के जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे 2 ही चीजें लगी। एक आपका जो फर्स्ट ईयर वाला था, एक सेकेंड, ये एक छूट गया है कमेंट मुझसे। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 8 to 3 मेरा कॉलेज है और मैं आने जाने में ही 2 आवर निकल जाता है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जनवरी में सेमेस्टर है, बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूं? तो देखो, अगर आपका कॉलेज जो है वो काफी डिस्टेंस पे है, जिसमें आपको टाइम लग रहा है जाने आने में, और कॉलेज की टाइमिंग, तो देखो ऐसा है कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम लोग नए नए होते हैं, तो वही सेम चीज है कि इतनी सारी चीजें एकदम से जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, बट आप कोशिश करो, आप धीरे धीरे उसको एडजस्ट भी कर लोगे। एंड रही बात कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो पढ़ाई के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपके जनवरी में जो सेमेस्टर एग्जाम है, तो ऐसा भी है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, सब्जेक्ट्स भी आपके टफ रहते हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। बाकी तुम कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करके देख सकते हो, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं तो उनके लिए आप हेल्प ले लो, यूट्यूब से हेल्प ले लो, चैट जीपीटी से हेल्प ले लो। अभी तो नया परप्लेक्सिटी भी आया है, तो वो भी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो आप इन सब चीजों की हेल्प लो। अगर
उससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप किसी बैच वगैरह को देख लो, जहाँ पे कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ो। अगर आपको टाइम नहीं मैनेज हो रहा है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करो। 1-2 दिन लगेगा आपको चीजें समझने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। कि अब 4 दिन हो गए सिर्फ एक ही टॉपिक पे अटके पड़े हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बस वही है कि आप लोग थोड़ा टाइम लगाओ चीजों को समझने में, पर ऐसा नहीं है कि सारी चीजों को समझने में बस आप वहीं पे लगे पड़े हो, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। फिर क्या है ये, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, मुझे भी करना है, थोड़ा कुछ बता दोगे क्या? तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाती हैं टाइम टू टाइम, और कुछ चीजें कभी-कभी लेट भी हो जाती हैं क्योंकि वही टाइमिंग का इशू है। तो बाकी आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है चीजें आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे। बस आप कनेक्टेड रहो और सारे वीडियोस को देखो जो मैं बताती हूँ, उन चीजों को फॉलो करो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब था। और बाकी एक चीज और कि आप लोग जो कमेंट्स लिखते हो तो उनको थोड़ा अच्छे से लिखा करो ताकि मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ चीजें शॉर्ट में आप लिखते हो, इतना ज्यादा शॉर्ट कर देते हो, जैसे आप लोग खुद कमेंट बॉक्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। अगर कोई भी चीज किसी को नहीं समझ में आई है तो मुझे बता देना फिर से कमेंट करके, मैं जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसी तरीके से एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। और यहाँ पे 2 चीजें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी है। पहला, आईएनसी का अप्रूवल। तो इसके लिए मैं देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा कॉलेज बहुत बेस्ट है या फिर ये आईएनसी से अप्रूव है एंड मैं इसका फ्लेक्स यहाँ पे झाड़ रही हूँ आके, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं होगा तो ऑब्वियसली मुझे भी प्रॉब्लम होगी होगी। दूसरी चीज, जो आईएनसी का अप्रूवल है उससे रिगार्डिंग ये कितने साल तक रहता है या फिर इसकी वैलिडिटी वगैरह, वो सारी चीजें मुझे अभी पता नहीं है। मैंने अपने कॉलेज के टीचर से बात भी की थी, बट उसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। तो मुझे अगर ये चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, ठीक है। पता है आप लोगों को भी, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो जो चीजें मुझे बताई जाती हैं वही चीजें मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी, अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो तो आप लोग इस चीज के लिए श्योर रहो कि यहाँ पे आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर मुझे कोई चीज नहीं पता होगी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको बोल दूंगी कि मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, या फिर मैं थोड़ा और पता करके आपको बताऊंगी, बट मैं आपको कोई चीज गलत नहीं बताऊंगी। तो इसीलिए कभी कभी मैं रिप्लाई देने में भी टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई चीज श्योर नहीं है, मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो आप ये चीज के लिए तो एकदम कन्विंस रहो कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज गलत नहीं बताई जाएगी। अगर नहीं पता होगी तो मैं आपको पता करके बताऊंगी और रिसर्च करके बताऊंगी, पर गलत नहीं बताऊंगी। तो इस चीज के लिए आप डेफिनेटली मतलब रिलाई कर सकते हैं इस चैनल पे कि आपको यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। रही बात आईएनसी अप्रूवल की, तो वो चीज मुझे अभी खुद क्लियर नहीं है मेरे कॉलेज के रिगार्डिंग, वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। जैसे मुझे पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। और रही बात की मैं पहले जो बोल रही थी और अभी जो बोल रही थी, तो उसका रीजन भी मैंने आपको दिया कि क्या चीज थी और क्यों मैं आपको ऐसा बता रही थी, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपकी छूट रही है, जो मैंने शायद सारे कमेंट्स, वैसे तो मैंने रीड किए हैं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया है, और जो आपका फर्स्ट ईयर का था उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और रही बात प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, ताकि जो चीजें मैंने प्रीवियसली वीडियोस में नहीं कवर करी थी तो वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी। और देखो, जो लोग नंबर के पीछे भाग रहे हैं कि कितने नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हमारी ये कैटेगरी है और हम कितने नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग इन सब चीजों पे फोकस करने की जगह इस चीज पे फोकस करो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे सारी चीजें पढ़नी है और मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। इतने से ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हो सकता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज कर दें, पैटर्न चेंज कर दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। एबीवीएमयू का कोई गारंटी नहीं है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो 200 नंबर का एग्जाम था, पेपर केवल इंग्लिश में आया था। जब मेरे जूनियर्स ने एग्जाम दिया था उस टाइम पे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था। फिर जब उनके जूनियर्स ने, यानी 2025 में जो पेपर हुआ था, उसमें 120 मार्क्स का जो आया था क्वेश्चन पेपर, और उसमें उन्होंने जीके को हटा दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब 3 साल में उन्होंने 3 बार पैटर्न चेंज किया है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि अभी जो पेपर होगा वो वैसा ही होगा जैसा प्रीवियसली होता आया है। हालांकि क्वेश्चन के जो, जैसे मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल था वो इन्होंने चेंज नहीं किया। जैसा हमारे टाइम पे पेपर आया था वैसे ही जूनियर्स के टाइम पे आया, वैसा ही 2025 में पेपर आया। तो पेपर के लेवल में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, बस पैटर्न ये लोग चेंज करते रहते हैं। तो वही चीज है कि आप लोग नंबर्स के पीछे मत भागो, ये सोचो कि आप लोग कैसे उसको और बेस्ट कर सकते हो, कैसे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यही था आज की वीडियो में। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।